ये बहू कब की मार्केट गई हुई है। पता नहीं सब्जी खरीदने जाती है कि बेचने जाती है, जो इतना समय लगाती है घर आने में। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, पर नहीं, इसको तो रुक जाओ, आ जाने दो, फिर बताती हूँ। मेरे भरोसे घर को छोड़ के चली जाती है। हाँ, आज तो मैं थक ही गई। मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। बहू, तुम्हें पता है कितनी देर हो गई तुम्हें घर से निकले? तुम्हें जरा सा भी फिक्र है कि नहीं कि घर में सारा काम पड़ा हुआ है और सास को अकेले छोड़ के आ गई हो? अरे मम्मी जी, अब मैं क्या करती, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए समय लग गया। और वैसे भी सब्जी छांट छांट कर लेनी पड़ती है, ऐसे ही उठा कर ले आऊंगी तो सब्जी भी अच्छी नहीं बनती है। फिर आप ही बातें सुनाती हो कि जाने कैसी बना के रख दी है। इतना समय लगता है तुम्हें सब्जी छांटने में? इतनी देर में तो मैं एक लोडर भर के सब्जी ले आती। मुझे ज्यादा सिखाया मत करो, जाके काम करो। ठीक है सासू माँ, तुम्हारे हाथ में सब्जी की थैली तो है नहीं, कहाँ रखी है सब्जी? अरे सासू माँ, सब्जी को तो मैंने किचन में रख दिया है धुलकर। बस बैग लेकर अपने रूम में ही जा रही थी। थोड़ी देर में सारी सब्जी फ्रिज के अंदर रख दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे लिए जल्दी से एक कप चाय बना दो, वो भी कड़क, एकदम अदरक वाली। जब तक दो चार सुना ना दूं, तब तक इसका पेट नहीं भरता है। अब जा कि मुझे निहारती ही रहेगी। जाती हूँ, जल्दी से चाय बना दूं। अब जल्दी से चाय बना देती हूँ, वरना सासू माँ का पावर फिर से हाई हो जाएगा। अरे माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ। नमस्ते माँ। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, आप बताओ, आप कैसी हो? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हो गया पापा को माँ? अरे बेटा, 4 दिन से बुखार आ रहा है। मैं कब से बोल रही हूँ कि जाके डॉक्टर को दिखा दो, पर ये है कि सुनते ही नहीं है। बस मेडिकल स्टोर से दवा लाके खाए जा रहे हैं। अरे माँ, ऐसा कौन करता है? बिना डॉक्टर को दिखाए दवा नहीं खानी चाहिए, ऐसे थोड़ा ठीक हो जाएंगे। इस उम्र में भी पापा बच्चों जैसी जिद करते हैं। अरे बेटा, अब मैं क्या करूँ? तू ही समझा सकती है अपने पापा को, और कोई है भी नहीं कि उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाए। और तू तो जानती है ना, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है कि मेरा तो चलना फिरना भी मुश्किल है। क्या अभी तक भैया नहीं आए हैं क्या? अभी नहीं बेटा, कोई जरूरी मीटिंग है, इस वजह से वो वहाँ पर फंस गया है। बोल रहा था 1 हफ्ता लग जाएगा आने में। क्या 1 हफ्ता? हाँ बेटा, तुझे देखे हुए बहुत दिन हो गए, और तेरे पापा रोज बोलते हैं कि बिटिया को बुला लो। इतने दिन हो गए उसे देखे हुए, जब तक बिटिया को सामने से ना देख लो तब तक मन नहीं भरता। फोन में क्या होता है बात करने से। बेटा कोशिश करो ना कि यहाँ पर आ सको। माँ पता नहीं मम्मी जी आने देंगी या नहीं। मैंने बहुत बार कोशिश की, उनसे कहा कि मुझे मायके जाना है, लेकिन मम्मी जी कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देती हैं। मेरा भी सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, पर मैं क्या करूँ माँ? अरे बहू, तुम्हारी चाय बनी या नहीं, या फिर बीरबल की खिचड़ी हो गई है तुम्हारी चाय? हाँ हाँ सासू माँ, अभी लेकर आई। अच्छा माँ, चलो अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी, माँ जी बुला रही हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से अपनी सास से बात जरूर कर लेना। पता नहीं ये बहू कब चाय बना कर लाएगी, बैठे बैठे तो मैं ऊब गई हूँ। मेरा तो मन भी नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, नीलू से बात ही कर लेती हूँ। हेलो नीलू, कैसी है बेटा तू? नमस्ते माँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा बेटा, ससुराल में सब कैसे हैं? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम्हें हफ्ता भर हो गया, कब आओगी अब अपनी माँ से मिलने? तुम्हारी याद आ रही है। आऊंगी माँ, जल्द ही आऊंगी, मैं भी सोच रही थी आने को। बस यहाँ के सारे काम निपटा लूँ फिर आती हूँ। अरे बेटा जल्दी आना, 1-2 महीने मत लगा देना। अरे क्या माँ, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। चलो अब रखो फोन, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा। मम्मी जी आपकी चाय। ये क्या, तुम्हारी चाय 1 घंटे में बन पाती है क्या? अरे नहीं नहीं सासू माँ, बस साथ में खाने की तैयारी करने लगी थी तो उसी में समय लग गया। जो सब्जी धुलकर रखी थी उसको फ्रिज में लगाया। अच्छा खाना बन गया? हाँ सासू माँ, खाना तो बन गया है, जब आप खाओगी तो रोटियां सेक दूंगी गरम गरम। ठीक है, जाके रोटी सेक, जब तक मैं चाय पी रही हूँ। वो मम्मी जी।
हाँ, अब क्या है? मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि माँ का फोन आया था, बोल रही थी। अच्छा, तभी तुम्हें इतना समय लगा है चाय बनाने में और बहाना कर रही है कि खाने की तैयारी करने लगी थी। तुम माँ बेटी की पंचायत तो कभी खत्म ही नहीं होती है। दिन रात मायके को फोन लगाती रहती है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता या फिर सुनाई नहीं देता? मैं बहरी नहीं हूँ। वो मम्मी जी, मुझे माँ बुला रही हैं, बोल रही हैं बहुत दिन हो गए आई नहीं हो, तो सासू माँ से पूछ लेना। बहू, तुम्हें मायके के अलावा कुछ सूझता भी है? वो मम्मी जी, पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए माँ बोल रही हैं कि आ जाओ। इसीलिए मम्मी जी, आप मुझे जाने दीजिए ना। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो जो अपने पापा को जाके ठीक कर दोगी। दवा ले ले, डॉक्टर को दिखा दें, अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, जाके चुपचाप खाना बनाओ। और उस घर की तुम मालकिन नहीं हो, तुम्हारा भाई है, उसकी जिम्मेदारी है, वो खुद दिखाएगा। वो मम्मी जी, भैया यहाँ पर नहीं है, ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं, उन्हें 1 हफ्ता लग जाएगा आने में। पापा अकेले हैं और वो मेडिकल स्टोर से दवा ला ला कर खा रहे हैं। अगर इस चक्कर में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगी? बहू, तू ज्यादा नौटंकी मत कर, यहाँ से जाती है या नहीं? लेकिन मम्मी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना कि मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। उसके बाद भी तुमने मायके जाने की रट लगाए रखी हुई है। और वैसे भी तुम्हारे मायके वालों ने यहाँ पर नौकर नहीं भेज दिए हैं, जो तुम्हें बुला लेंगे तो यहाँ नौकर काम करते रहेंगे। अगर तुझे रोज रोज मायके ही जाना है तो मैं एक काम करती हूँ, बेटे से बोल देती हूँ अपना काम धंधा छोड़ के यहीं आके घर में बैठे और घर के काम देखे, क्योंकि बहू से तो कुछ किया नहीं होता। बहू तो चली मायके। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया, मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, वो तुमने सुन लिया। मेरी बेटी यहाँ आएगी और तुम अपने मायके चली जाओगी ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। हाँ? बहू, ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तुमसे 2 कदम आगे चलती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बहू, एक बात तू मेरी कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी यहाँ आराम करने आती है, काम करने नहीं। जब मेरी बेटी यहाँ आएगी तो तू मायके नहीं जाएगी। मेरी बेटी से इतनी जलन है तुझे? बड़ी आई मायके जाने वाली, मैं भेजती हूँ तुझे मायके अच्छे से। मेरे पापा की तबीयत खराब है और उन्हें कोई दिखाने वाला भी नहीं है, यहाँ से सासू माँ भेजने को तैयार नहीं है। आखिर मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मम्मी जी से कितनी उम्मीद थी, वैसे तो कभी नहीं भेजती, कम से कम पापा की तबीयत खराब है तब तो भेज देना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मना कर दिया उन्होंने। अब मैं माँ से क्या बोलूं? ये नीलू कहाँ रह गई? बोल रही थी कि 1 घंटे में आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आई। माँ, नीलू बेटा, कितना टाइम लगाती हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अरे माँ, क्या आप भी? आपको तो पता है ना ससुराल में कितना काम होता है, अब सारे काम निपटा कर आई हूँ। अब सासू माँ के भरोसे तो सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकती ना, घर के सारे काम करके आई हूँ, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। चलो माँ, अब बैठकर बातें करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि आ जाओ घर, आ जाओ घर, और एक तुम हो कि तुम्हें ससुराल से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे माँ, अब ससुराल वालों को देखना मेरा ही फर्ज है ना। अब आप हर हफ्ते बोलती हो कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, वहाँ सास को अकेले छोड़कर तो नहीं आ सकती ना। आपको तो पता है ना उनकी भी तबीयत खराब रहती है, इसीलिए घर के सारे काम निपटा कर आई हूँ ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। देखो तो मेरी फूल जैसी बच्ची को कितने काम करने पड़ते हैं, इसे तो जरा भी सुख नहीं है। वैसे माँ, भाभी कहाँ है? भाभी नहीं दिख रही है, भाभी मायके गई है क्या? अरे नहीं बेटा, मायके की ही तो रट लगा रखी है उसने, मायके जाना है, मायके जाना है। तेरी भाभी को ससुराल की तो फिक्र ही नहीं है। एक तुम है मेरी बेटी कि ससुराल से आने का मन नहीं करती, तुझे ससुराल की फिक्र रहती है। तेरी भाभी को तो ननद से सीखना चाहिए। तेरी भाभी का तो ससुराल में मन ही नहीं लगता है, बस दिन रात मायके जाना है, मायके जाना है। क्या माँ, तुम भी चालू हो जाती हो? अरे बेटा, सही बोल रही हूँ। अच्छा रुको, मैं भाभी को बुलाती हूँ। भाभी, अरे ओ भाभी। अरे दीदी, आप आ गई? नमस्ते दीदी। और दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी, मुझे क्या होना है, आप बताइए आप कैसी हो? बहू अब खड़े खड़े गप्पे ही मारती रहेगी या चाय पानी लाके देगी अपनी ननद को? हाँ हाँ सासू माँ, बस अभी लेकर आई। इससे तो बातें करवा लो।
और बेटा तू बता, मैं भी क्या इसकी बातें लेकर बैठ गई हूँ। ये बता ससुराल में सब कैसे हैं? माँ सब बढ़िया है। अच्छा बेटा तू इतनी दुबली क्यों होती जा रही है? खाना पीना नहीं खाती क्या टाइम से? अपना ख्याल रखा कर। तेरी सास ने खाने पीने में पाबंदी लगा रखी है क्या? अरे नहीं नहीं माँ, क्या आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? भला मेरी सासू माँ मेरे खाने पर क्यों पाबंदी लगाएंगी? अरे बेटा थोड़ा दुबली लग रही है इसलिए मैंने कहा। हाँ हाँ, हर माँ को अपने बच्चे दुबले पतले ही लगते हैं। अच्छा बेटा इस बार कम से कम 15 दिन तो रुकेगी ना? अरे नहीं नहीं माँ, इन्हें ऑफिस से कहाँ छुट्टी मिल पाती है। इनकी वजह से मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा। अरे बेटा घर आती जाती रहा कर, बेटियां मायके आती हैं तो अच्छा लगता है। माँ ये क्या बात हुई? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा लगता है और भाभी का मायके जाना अच्छा नहीं लगता? ये क्या बात है? बेटा ये क्या बात कर रही हो तुम? सही ही तो बोल रही हूँ माँ। दीदी ये लीजिए आपके लिए चाय और नाश्ता। हाँ हाँ ठीक है, अब रख दे या खोपड़ी में ही खड़ी रहेगी। अरे माँ का फोन। हेलो हाँ माँ। बेटा तुमने अपनी सास से बात की? नहीं माँ मैं नहीं आ पाऊंगी, मम्मी जी मना कर रही हैं। क्या? माँ आप ये क्या कर रही हो? क्या हुआ बेटा? अच्छा माँ आप ये बताओ भाभी को मायके गए हुए कितने दिन हो गए? वही 1 साल तो हो गया होगा। माँ अभी आप ही तो कह रही थी कि बेटी मायके आती और जाती है तो अच्छा लगता है। भाभी किचन में जब चाय बना रही थी तब उनकी माँ का फोन आया था, मैंने सब सुन लिया। और अभी फिर देखो भाभी की माँ का फिर से फोन आया और आपने उन्हें मायके जाने से मना कर दिया। आपको अपनी बेटी से हर हफ्ते मिलना है लेकिन बहू को मायके नहीं भेजना है। आपकी एक बेटी तो अपने मायके आती रहती है और भाभी को आपने 1 साल से जाने नहीं दिया। उनके पापा बीमार हैं फिर भी। क्या आपको नहीं लगता कि आप कभी अपने मन से ही बोल दो कि जा बहू तू मायके घूमा? आप मुझसे तो कहती हो कि बेटा जल्दी जल्दी मायके आ जाया करो। अरे माँ कम से कम अपनी बेटी की जैसे ही दूसरे की बेटी को भी समझो। उनके पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और आपने उन्हें यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। अगर कल को उनके पापा को कुछ हो गया तो बदनामी तो आपकी होगी ना कि कितनी बुरी सास है, बेटी को मायके भी नहीं भेजा। कम से कम आपसे अच्छी तो मेरी सास है, मुझे समझती तो है। वो हमेशा अपने मन से कहती हैं कि जाओ बहू मायके घुमाओ, माँ को याद आ रही होगी, तुम्हें देखने को मन कर रहा होगा। और आप इतनी बूढ़ी भी नहीं हो गई हो माँ कि घर के थोड़ी बहुत काम ना कर सको। अरे कुछ करो या ना करो कम से कम अपने लिए 2 वक्त की रोटी तो बनाकर खा लोगी। काम की वजह से आप अपनी बहू को मायके नहीं भेजती हो। बेटा बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया। उसके पापा बीमार हैं और मैं उसे जाने नहीं दे रही हूँ। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू अब फोन से ही बातें करती रहेगी या अपना बैग पैक करके अपने मायके भी जाएगी? क्या सासू माँ सच में? हाँ मैं बोल रही हूँ, जाओ जाकर अपने मम्मी पापा से मिल लो और वहाँ जाकर अपने पापा की सेवा करना। जब तक उनकी तबीयत ना सही हो जाए तब तक यहाँ मत आना, यहाँ सब मैं देख लूंगी। सच में सासू माँ? अब क्या तुझे लिख कर देना पड़ेगा? भाभी अब जल्दी से तैयारी कर लो वरना कहीं माँ का फिर से मूड चेंज ना हो जाए। थैंक यू मम्मी जी। अब ये थैंक यू छोड़ और हाँ अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं वो भी साथ लेते जाना, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, समझी? हाँ हाँ मम्मी जी ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और साथ हमेशा हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।